मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना बीमा या फिर प्रधानमंत्री कृषक दुर्घटना, अलग अलग स्टेट में अलग अलग दुर्घटना बीमा चलते हैं, मगर हम लोग को पूरी जानकारी ना होने की वजह से हम पूरा पैसा नहीं निकाल पाते हैं। जी हाँ, हमें आधा पैसा ही मिलता है और ये हमारी सबसे बड़ी फॉल्ट होती है। तो भाई उसी को लेकर आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर बीत चुकी है, आप लोग के ऊपर ना बीते, आप लोग ना फंसें इस तरह के जाल में। तो मैं उसके लिए बताने वाला हूँ कि क्या है क्या नहीं है, कहाँ पर हम लोग गलती करते हैं, क्या से हम पूरा पैसा निकाल सकते हैं। भाई जिनके फैमिली में ऐसा हुआ, क्योंकि किसी न किसी आपके या आपके पड़ोसी या किसी न किसी के साथ ऐसा हुआ होगा, तो आपको ध्यान रखना है इस बात का जो मैं बताने वाला हूँ। देखिए मेरे साथ क्या हुआ था कि भाई मेरे को जो तो इस बात की कोई नॉलेज नहीं थी। मेरे फादर्स का एक डेथ हुई थी कुछ समय पहले। तो भाई इंसान के जब घर में कोई जाता है तो उसको पहले से ही टेंशन में होता है और फिर जाके गवर्नमेंट उसको और ज़्यादा टेंशन में कर देती है, क्योंकि वो आपको बताते हैं कि भैया इतने दिन के अंदर काम कराना है, इतने 25 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर काम कराना है। ये चीज़ सही भी है, ठीक है। गवर्नमेंट ने हमें चूतिया बनाने वाला एक स्कीम तो निकाल दिया है कि भाई कराओ, लेकिन बंदा अपने घर की प्रॉब्लम से उस समय निपटे या फिर आपको ये बीमा का पैसा निकालने के लिए जाए। लेकिन भाई बीमा की भी राशि एक ज़रूरी राशि है, तो भैया उसके लिए मान लो हम लोग करा लेते हैं। तो भाई मैंने अपने कागज़ वगैरह दे दिए इनको। गलती ये हो गई कि हमसे भाई विरासत की मैंने ज़मीन के कागज़ दिए, मगर नेकपाल वगैरह चकबंदी में लगने की वजह से ऊपर से नेकपाली थोड़े होते हैं भैया अलग टाइप के, ये सही टाइम पे आपका काम नहीं करते हैं। हमारी विरासत सही समय पे नहीं हुई, तो मैंने भाई अपने डॉक्यूमेंट जो थे वो तहसील में आपको देने पड़ते हैं, जिसमें आपके लिए जो कागज़ होते हैं मुख्य ध्यान रखिएगा। आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कि तुरंत ही आपका जो एक्सीडेंटल डेथ होगी उसके 4 दिन के आसपास 2 या 3 दिन में इशू हो जाती है। आप लोग जाइए सैक अस्पताल, वहाँ से सीएमओ ऑफिस से निकाल लीजिए। आपको वहाँ पे आपकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है मिल जाएगी। उसके बाद आपको रिपोर्ट से आप सबसे बड़ी चीज़ आप करवा लीजिए यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, सैक अस्पताल में जाके, क्योंकि एक्सीडेंटल डेथ पे आपको जो डेथ सर्टिफिकेट बनेगा वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनेगा। तो आप लोग वहाँ पे जाके गवर्नमेंट हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। उसके बाद में आपको 4 से 5 दिन वेट करना होगा और एसपी ऑफिस से आपकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ साथ जो उनकी पंचनामा होते हैं, जिसमें रिपोर्ट वगैरह जो पुलिस वाले जब वहाँ पे जाते हैं अस्पताल में चेकअप करने के लिए या फिर हमारी डिटेल एकत्रित करते हैं, तो उन लोग के लिए आपको एसपी ऑफिस से एसडीओ साहब हैं शायद, इस ऑफिस में एसडीएम ऑफिस वगैरह में पहुंच जाती है वो फाइल। तो उसका आपको एसपी ऑफिस में पता लगा लेना कि हमारी फाइल किस ऑफिस से पहुंची। वहाँ से आपको फाइल वहाँ पे उस ऑफिस में जाके फटाक से जाना, वहाँ पे आपको एक फ़ोटोकॉपी का प्रिंट आउट दे दिया जाएगा, आपके सिग्नेचर करा ले जाएंगे। यहाँ पे हो सकता है भाई अगर आपके पास समय है तो आपके खुद के थाने में थोड़ा 15 दिन से 20 दिन भी लग सकता है, लेकिन आ जाता है रिपोर्ट। ठीक है, आपने रिपोर्ट ले लिया, वहाँ पर आप इस सब कागज़ों के साथ में आपका व्यक्तिगत प्रमाण पत्र बन गया। फिर आपको भाई अपने मम्मी है तो मम्मी का या फिर किसी भाई जिसके भी नाम पे आपको कराना है पैसा, उसका आधार कार्ड लगा दीजिए, फादर्स का आधार कार्ड लगा दीजिए। और कोई खास विशेष कागज़ नहीं चाहिए होते हैं, बस परिवार रजिस्ट्री की नकल होनी चाहिए, जिसमें आपके फैमिली वाले का जिसकी मृत्यु हुई है उसका नाम होना चाहिए और जिसके नाम से पैसा आना है उसका नाम होना चाहिए। दोनों के नाम वगैरह डाल देना चाहिए और उनके आधार कार्ड लगा दीजिए। फिर आपको यही डॉक्यूमेंट सारे के सारे नेकपाल को देने हैं, जहाँ पर नेकपाल पहले तो खुद फ़ोन लगाइए, उसकी खुद की भी दिए, क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा नियम है कि भाई नेकपाल खुद जाके गांव में पता करेगा और गांव में ही से वो आपके कागज़ लेगा, सब कुछ करेगा। बट नहीं करते हैं नेकपाल वगैरह भी इनकी ना, इन करते सरकारी नौकर हैं तो इनसे बड़ा कोई है नहीं। तो आप लोगों को भाई खुद जाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, ये वहाँ से आपकी फ़ाइल को आगे निकाल देते हैं। मेरा भी कुछ यही हुआ भाई, मैंने फ़ाइल आगे बढ़वा दी, फाइल आपकी आगे पहुंच गई तहसील विभाग से। वहाँ से भाई मेरे को फिर बाद में 1 महीने बाद, करीब 1.5 महीने बाद मेरे को वहाँ पे आपको गवाह भी लगाने पड़ते हैं, 2 गवाह देने पड़ते हैं, 2 मेडिया देने पड़ते हैं हालांकि। तो 2 गवाह तो हमें कोई भी मिल जाते हैं, हमारे फैमिली के ही हो जाते हैं या फिर पड़ोसी हो जाते हैं। तो भाई सबसे बड़ी चीज़ यहाँ तक आप पहुँच जाते हैं, तो फिर आपको 1 महीने बाद मेरे को 4 लाख रुपये मेरे खाते में आ गए। ठीक है, बट 4 लाख रुपये खाते में आने के बाद में भाई 5 लाख का था, 1 लाख कहाँ गए मेरे को नहीं था पता, कोई नेकपाल वगैरह घर पे आया नहीं, सूचना वगैरह दी नहीं गई। तो भाई 1 लाख रुपए के चक्कर में मेरे को फिर जब मेरे को 1 महीने बाद मैंने फिर काफ़ी विचार किया कि भाई एक चल क्या रहा है, तो फिर जाके मैंने पता किया उसको उड़ के, तो फिर जाके काफ़ी चीज़ें हुई मेरे साथ वो मैं। और 2 महीने हो गए थे मेरे को 4 लाख रुपए आने के बाद। फिर मेरे को लगा कि यार 1 लाख रुपए आए क्यों नहीं, तो फिर मैंने फिर से जाकर नेकपाल वगैरह से बात किया और जो मेरे पहचान के थे उनसे मैंने बात किया, जिन्होंने थोड़ा काम कराया था। तो देखो भाई काम कराने के लिए कोई 100-500 खर्चा पानी तो लेता ही भाई, जो अलग से तुम्हारा काम कराओ। तो भाई उसने मेरे को बताया कि वो तो भाई आपदा विभाग से आते हैं 4 लाख रुपए। तो मैंने कहा आपदा विभाग से, तो फिर 1 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? बोले तुम्हारी ज़मीन है पापा का नाम। मैंने कहा और नहीं तो क्या? तो बोले विरासत वगैरह चढ़ गई। मैंने कहा कभी की चढ़ गई? तो बोले भाई कृषि विभाग की डालनी पड़ती है, कृषक की अलग से फाइल डालनी पड़ती है। मैंने कहा हाँ, तो मतलब मैंने ये गलती कर दी, मेरे को पता नहीं था तो मैंने ये गलती कर दी और फिर जाके मैंने 1 लाख मार कर दी। जबकि होता ये कि भाई नेकपाल जैसे आपकी 4 लाख रुपए की फाइल डल जाती है और या तो नेकपाल साथ में दोनों फाइलें डाल देता है या फिर नहीं डलती है, तो 4 लाख रुपए की जो जैसी फाइल डलती है उसके बाद 10-12 दिन में नेकपाल आपको नोटिस भेजता है या फिर आपके घर पे आता है, बताता है कि आपको इतने कागज़ देने हैं, आपकी कृषक फाइल। क्योंकि भाई नेकपाल के पास ही तो पता है ना कि आप एक किसान हो। और देखिए मेरे साथ ऐसा हुआ कि भाई मेरे को अब नेकपाल को जैसे आपके भले ही घर पे आना था, मगर मेरे टाइम पे जो नेकपाल थे वो दोनों के दोनों न्यू नेकपाल थे, मतलब मेरी एज के थे, नई भर्ती थी, उन लोग को पता नहीं था कि होता क्या है।
एक को अपने फादर्स की जगह पे जॉब मिली थी, दूसरी एक नई भर्ती हुई थी। अब रीज़न क्या था कि भाई मेरे को 1 महीने हो चुका था, मेरे को पता नहीं था इस बारे में। तो इसने के बीच में जो नेकपाल था उनके ट्रांसफ़र हो गया, अदला-बदली हो गई, एक नया नेकपाल आ गया। बट वो नया नेकपाल जो था उसने मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, उसका कोई अता पता ही नहीं था कि भैया कौन है, कहाँ पे जाना है, क्या करना है, उसने मेरे को कुछ नहीं बताया। फिर जब 1 डेढ़ महीने बाद मैंने ही खुद से जब रिसर्च किया, पता लगा कि 1 लाख रुपये कृषि विभाग के आने हैं, तो कृषक के आने, तो फिर मैंने दोबारा से फाइल रेडी की। तब तक मेरा टाइम निकल चुका था, करीब 60-70 दिन हो गए थे। तो मैंने नेकपाल के पास जाके मैंने बात किया, तो मैंने डॉक्यूमेंट वगैरह जो कानूनी हिसाब थे उन्होंने बोला कि ठीक है, लेट हो गया 2-4 दिन, तो फिर चलता है, फिर भी डाल देंगे, फाइल आएगा, पैसा तो आ जाएगा। लेकिन गलती भाई उसमें नेकपाल वगैरह की उन्होंने सूचना नहीं दी, तो चलिए हम करवा देते हैं आपका, ठीक है। तो भाई कानूनी गुणों यहाँ पे हामी भर दी, मगर सबसे बड़ी समस्या ये थी कि भैया नेकपाल की रिपोर्ट लगती, तो नेकपाल के पास गए तो नेकपाल ने लेके फाइल वापस कर दी। उसका कोई सीनियर वगैरह होगा, उसने उसको जो कुछ ही बोल दिया, उसने लेके उसने मेरे को फाइल वापस कर दी। मैंने कंप्लेन करने की बात भी कही, मगर उसने नहीं सुनी मेरी। तो फिर क्या था, कानूनी गुरु साहब को मैंने दोबारा बताया रीज़न कि बाबूजी ऐसी बात है, तो उन्होंने लेके फिर जो पुराना नेकपाल था जो मेरे यहाँ का, उसी से मेरी रिपोर्ट लगवाई। अब मेरे को ये नहीं पता कि वो 1 लाख रुपये मेरा आना है कि नहीं। बस आपको वीडियो बना के बताने का मतलब ये था कि भाई आप लोग इस तरह की गलतियाँ मत फंस जाना। मैं फंस गया हूँ, आप मत फंस जाना। तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाई है। और आपको कुछ नहीं करना है, कृषक वाला जो होता है उसमें सिर्फ आपके पास एक आध जगह की, देखो आपके पास कितने भी गांव में ज़मीन हो, विरासत एक जगह की चढ़ गई तो आपको एक नकल लगा दो, उसी से आपका काम हो जाए कि भैया आपके पिताजी या माताजी या आप या खुद भाई जो भी है वो एक कृषक थे, और आपके लिए उसका 1 लाख रुपये 1 महीने के अंदर अंदर ही डल जाता है। तो भाई इस तरह की गलती मैंने जो कर दी है, या फिर नहीं, हम लोग को तो पता तो कुछ नहीं होता, हम लोग को क्या पता भाई, हम लोग बच्चे हैं, हम लोग पढ़ने लिखने वाले हैं, या फिर जो बड़े भी होते हैं तो उनको थोड़ी ना इस बारे में नॉलेज है। तो भाई नेकपाल ही काम है, तो नेकपाल की गलती मेरे पे भारी पड़ी, 1 लाख रुपये का मेरा नुकसान हुआ कृषक दुर्घटना बीमा का, उसको लेकर मैं कंप्लेंट करूँगा। अब देख रहा हूँ, इंतजार करूँगा कि अगर पैसा आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता तो मैं उसको लेकर कंप्लेंट करूँगा, क्योंकि भाई इसमें नेकपालों की गलती है, मेरी कोई गलती नहीं थी। भाई मेरे को सूचना दी ही नहीं गई कि पैसा क्या आता है, कैसे नहीं आता है। तो भाई आपके साथ ना बीते इसलिए मैंने पूरी प्रक्रिया बताई है कि आपको सबसे पहले जैसे अगर किसी की डेथ होती है तो उसको 4 दिन में आप उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह निकाल सकते हैं, और आपके पास परिवार रजिस्टर की नकल होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, बस यही कागज़ लेके आप चले जाइए और नेकपाल को कॉल कीजिए। नेकपाल आपका बाकी काम वहाँ से नेकपाल को होता है, जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो नेकपाल खुद लेगा, क्योंकि भाई उसकी जॉब है, ये उसका काम है कि भाई वो कृषक दुर्घटना का और आपदा विभाग का दोनों का पैसा दे, आपके लिए दिलाए, ये उसका काम है। उसके लेकर नेकपाल आपसे पैसा मांगता है तो उसके ऊपर कंप्लेन की जा सकती है, क्योंकि भाई देखो मजबूरी होती है हमारी खिलाने की, भाई पैसा हमें खिलाना ही पड़ता है, ना चाहते हुए भी हमें भाई 2-5 हज़ार या 1000-2000 देने ही देने पड़ते हैं, क्योंकि वो साले फिर तुमको उल्लू बनाते हैं, ये कागज़ लाओ वो कागज़ लाओ, भाई हम लोग सारे कागज़ मुहैया नहीं करा पाते हैं टाइम से, तो हम लोग चूक जाते हैं। हालांकि इसमें कंप्लेन उनकी कर दो तो भाई उनकी गलती मानी जाती है और उन्हीं के ऊपर ही कंप्लेन की जाती है, वो एक्शन लिया जाता है, अपना कुछ नहीं होता। तो भाई आप ऐसी गलती ना करें, उसके लिए विशेष ध्यान रखें और इस तरह की प्रक्रिया अपना लें। अगली वीडियो जो है मैं अगर किसी का बीमा है पापा वगैरह का, तो उसकी बताएंगे कैसे पता करें और कैसे उसके ऊपर अपना क्लेम करें। सारी वीडियो जिसके मतलब कि ये वीडियो है या फिर जिसके परिवार में ऐसा हुआ है उनका पैसा नहीं निकला तो उनका पैसा भी निकलने के चांसेज हैं, बस वीडियो में कमेंट कर दो, उसके बाद वीडियो शेयर कर दो ताकि वो मेरे को बता सके इन्फॉर्मेशन। मैं उसको देखो मेरे ऊपर बीत चुके, मेरे को पता है, तो मैं आपके लिए भी हेल्प कर दूँगा। बाकी वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर जरूर करना जिसके साथ ऐसा हुआ है, ताकि वो इस चीज़ को पहले समझ सके और समय से उस चीज़ को करा पाएँ।